वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। नूर खां बेस पर चीनी वज़ीर आज़म इस वक्त उनका तैयारा जो है लैंड कर चुका है। ली कीयांग जो है वो एससीओ समिट के लिए इस वक्त पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। उनके तैयारे के लैंडिंग के मनाज़िर बर रास्त आप JNN की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। पाक चीन ताल्लुकात के लिए भी इस दौरे को बहुत ही अहम संग मील करार दिया जा रहा है और इस सारी सूरत हाल में इस पूरे समिट के दौरान भी और पाक चीन मुलाकात के दौरान भी दीगर जो मौशी पहलू उन पर गौर किया जाएगा और किस तरह से CPEC को हतमी मराहल में दाखिल किया जाना है, इस सारी सूरत हाल पर बात की जाएगी। और एयरपोर्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग भी इन जो म्यूचुअल टॉक्स हैं उस पर शामिल है। इस वक्त आप मनाज़िर बराह रास्त देख सकते हैं। चीनी वज़ीर आज़म ली कीयांग जो है वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और नूर खां बेस पर उनका तैयारा लैंड कर चुका है। तमाम तर मनाज़िर आप JNN की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। चीन के वज़ीर आज़म ली कीयांग जो है वो नूर खां बेस पहुँच चुके हैं और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। जो पाकिस्तान का वफ्द है, आला सतही वफ्द, वो चीन के वज़ीर आज़म को रिसीव करेगा एयरपोर्ट पर। इस वक्त मनाज़िर आप बराह रास्त JNN की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। चीनी वज़ीर आज़म ली कीयांग पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। नूर खां एयरबेस पर उनका तैयारा लैंड कर चुका है। देख सकते हैं आप उनके इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट भी वहाँ पर मौजूद है और पाक फ़िज़ाइया, पाक बहरिया के और पाक फ़ौज के इस वक्त जो एहलकार हैं वो भी इस मौके पर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान का भी आला सतही वफ्द चीनी वज़ीर आज़म को रिसीव करेगा। आपको बताएं कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तैयारा नूर खां बेस पर उतर चुका है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब के इस्तकबाल के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। SCO कॉन्फ्रेंस के अब वक्त चीनी जो है वो पाकिस्तान पहले ही पहुँच चुका है। अभी चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँचे हैं और वो उस वक्त की भी क़यादत करेंगे। आपको बताएं कि चीनी वज़ीर आज़म ली कीयांग इस वक्त पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और उनका तैयारा इस वक्त नूर खां बेस पर मौजूद है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तैयारा इस वक्त नूर खां बेस पर पहुँच चुका है और उनके वेलकम के लिए पाकिस्तान का आला सतही वफ्द और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। आपको बताएं कि शंघाई ताउन तंजीम के वफ्द जो है वो पहले ही पाकिस्तान में मौजूद है और चीनी वज़ीर आज़म उस वफ्द की क़यादत भी करेंगे और उसके साथ साथ बहुत से दीगर मामलात भी हैं पाकिस्तान के लिए नहायत अहमियत के हामिल, जिस पर बातचीत होगी। आपको बताएं कि इस वक्त चीन के वज़ीर आज़म का तैयारा नूर खां बेस पर मौजूद है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब की इस्तकबाल के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमें ज्वाइन किया है। एजाज अहमद, ली कीयांग पाकिस्तान पहुँच चुके हैं? जी, चीनी वज़ीर आज़म ली कीयांग अब से थोड़ी देर पहले उनका तैयारा लैंड किया है। इस वक्त उनका तैयारा एयरपोर्ट पर टैक्सी कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उन्हें उनके इस्तकबाल के लिए अपनी काबीना अराकीन के हमरा एयरपोर्ट पर मौजूद है। चीनी वज़ीर आज़म की आज वज़ीर आज़म के साथ भी मुलाकात होगी, दो तरफा मुज़ाकरात होंगे, सदर मुमलिकत से मुलाकात होगी, आर्मी चीफ के साथ उनकी मुलाकात तय है और उसके बाद पाकिस्तान के बाद सियासी कायदीन से जो पार्लियामान में नुमाइंदगी रखते हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होनी है। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के दो मकासद है। एक दो तरफा दौरा है, दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में जो बाहमी ताल्लुकात है वो होने हैं। गवादर फोर्ट की हैंडिंग ओवर है पाकिस्तान के हवाले की जानी है। चीनी कंपनी ने उसे तामीर किया, जबकि उनकी आमद का दूसरा मकसद SCO का सरबराही कॉन्फ्रेंस, SCO हेड ऑफ गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना भी है। चीनी वज़ीर आज़म 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेंगे और 17 अक्टूबर को वतन वापस जाएंगे। जी अच्छा एजाज, ये भी कहेगा कि इस पर कई मनसूबे जिस तरह आपने भी बताया है और मफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए जाने हैं, तो ये जो दौरा है चीनी वज़ीर आज़म का SCO समिट के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बहुत अहम है। यकीनी तौर पर दो दफा ताल्लुकात के साथ साथ पाकिस्तान और चीन की मईशत के हवाले से ये बड़ा इम्पॉर्टेंट दौरा समझा जा रहा है, क्योंकि कई MOUs पर दस्तखत होने जिनके नतीजे में पाकिस्तान में उन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होगा। उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से तैयारियां दोनों जानिब से मुकम्मल की गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो हालिया दौरा किया था चीन में, इब्तदाई बातचीत उनमें हुई थी, जिसके बाद टेक्निकल टीमों ने काम किया और अब इन माहदों पर MOUs का साइन होने का मौका आ गया और फिर अगले दिनों में पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ये MOU साइन होगी उन्हें माहदों में तब्दील करने पर काम किया जाएगा। जी अच्छा जहाज़, अभी कुछ अर्सा कबल हालिया जो दौरा किया गया है सऊदी अरब के वफ़द की जानिब से भी, उसमें भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी यकीन दहानी करवाई गई तकरीबन $2 बिलियन की, और इसी तरह ये जो चीनी वज़ीर आज़म विज़िट कर रहे हैं तो इससे भी FDIs जो हैं उसमें इजाफा मुतवक्के है। जी,
यकीनी तौर पर FDI पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट की हामिल है, और पाकिस्तान ने चूंकि रवां साल में तकरीबन 25 अरब डॉलर की अदायगी करना है IMF और दीगर ममालिक से जो कर्जे लिए हैं, उसके हवाले से ये दौरा इंपॉर्टेंट का हामिल है। पाकिस्तान की मैशत में को खड़ा करने में चीन पाकिस्तान की मदद करना चाहता है, और चीन की जानिब से बारहा इसका ऐलान भी किया गया, और अब CPEC के मंसूबों को भी इस दौरे में आगे बढ़ाया जाएगा। उस पर काम की रफ्तार को किस तरह से आगे बढ़ाया जाना है। सिक्योरिटी की सूरत हाल दोनों ममालिक के दरमियान लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में जो धमाका हुआ था कराची में, जिसमें 2 चीनी बाशिंदों की जान गई थी, उस हवाले से पाकिस्तान और चीन ने मिलकर काफी पेशरफ्त की है और कातिलों तक पहुंचे हैं। तो उस हवाले से भी दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत होगी, और फोकस पाकिस्तान और चीन के दो तरफा ताल्लुकात के साथ साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो माशी ताउन है उस पर रहेगा। जी अच्छा जब हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के 2 ममालिक हैं, सऊदी अरब है, चाइना है, इसके अलावा रूस के भी कुछ वफूद जो हैं वो इस बात पे दिलचस्पी का इज़हार करें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को लाया जाए। इस सारी सूरत हाल में आप SIFC के रोल को किस तरह से देखते हैं? SIFC ने एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल डेवलप कर दिया है जिससे अब जो 2 ममालिक हैं वो इसमें इंटरेस्ट शो करें इन्वेस्टमेंट में। जी SIFC ने जो बुनियादी काम किया वो बुनियादी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। सऊदी अरब के लिए जो काम किया SIFC ने एक तरह से 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलत फराम कर रही है SIFC, और मईशत के हवाले से SIFC जो है वो कंडक्टिंग अथॉरिटी के तौर पर भी काम कर रही है। सहूलतकारी के तमाम फराइज SIFC अंजाम दे रही है, और ये भी हमने अपने नाज़रीन को बताते चलें कि रूस का 76 रुकनी वफ्द गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पहुंचा था। उसमें भी अब रूसी वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान आ रहे हैं SCO कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद ये जो 76 रुकनी वफ्द है इसकी आमद का पाकिस्तान की मैशत के हवाले से भी गहरा ताल्लुक, और पाकिस्तान और रूस के दरमियान कुछ अर्सा पहले आपको याद है एक बार्टर ट्रेड का एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत पाकिस्तान ने कई अशिया रूस को बरामद करनी थी, उसके जवाब में रूस से कई एशिया को दरामद करना था, और उन हवालों से भी बातचीत आगे बढ़ेगी। और पाकिस्तान इस वक्त वो मुल्क है जिसमें इन्वेस्टमेंट का बड़ा पोटेंशियल है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का बड़ा पोटेंशियल है। सिर्फ 1 विंडो ऑपरेशन फराम करने की जरूरत थी, माहौल फराम करने की जरूरत थी, और ये माहौल पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट का फराम कर रहा है, जिसके नतीजे में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आने के इम्कानात बहुत वाज़ेह और बहुत रोशन हो गए हैं। जी अच्छा जहाज़ ये जो चीनी वज़ीर आज़म यहाँ पहुँचे हैं इनके साथ ज़ाहिर है मईशत के कुछ पहलू भी डिस्कस किए जाने हैं, जिस तरह ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग भी इसमें शामिल है। तो जो एनर्जी सेक्टर है उस पर भी गौर किया जाएगा कि एनर्जी सेक्टर में किस तरह से जिद्दत लाई जा सकती है, और जो पावर बर्डन है पाकिस्तान पर उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। यकीनी तौर पर देखिए ना, एनर्जी के मंसूबों में पाकिस्तान खास तौर पर पावर जनरेशन के मंसूबों में चीन पहले ही पाकिस्तान में काम कर रहा है, और जिसको कहते हैं चीपेस्ट एनर्जी या चीपेस्ट बिजली जो है वो जनरेट करने में मदद की जा रही है, और इन्हीं खतूत पर मामला को आगे बढ़ाएगा। जो बदलती ज़रूरियात हैं, बदलते माहौल में बदलती ज़रूरियात और बदलते इंतजाम जो हैं वो कैसे करना है उनके हवाले से बातचीत होगी। और ये भी हम आपको बताते चलें कि चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के बाद फिर दोनों ममालिक के दरमियान जो बिजनेस काउंसिल्स हैं उनके माबैन रवाबित होंगे, और फिर चीनी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में उनके भी आने की तवक्को है। जी अच्छा अगर हम अभी एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए कौन कौन मौजूद है चीनी वज़ीर आज़म के? जी एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद बनफ़्स नफीस मौजूद हैं, उनकी काबीना के अरकान हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मौजूद हैं, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का भी बताया गया है कि वो भी मौजूद हैं, वज़ीर ख़ज़ाना के हवाले से बताया गया है कि वो भी मौजूद है, और